राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की मेरी जो वीडियो होने वाली दोस्तों, आज मैं एक 20 लीटर दूध देने वाली गाय का पूरा साल का जो भी खर्च है और जो भी उससे बचत है वो सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल पे आओ तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लगाऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यही होने वाली है कि अगर हम 20 लीटर दूध वाली गाय रख रहे हैं अपने पास और एक गाय रख रहे हैं, तो हमें एक गाय से पूरे एक साल में कितना प्रॉफिट होगा और हमें उस गाय को कितना खिलाना पड़ेगा। तो आज इसी के ऊपर मैं पूरा कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, जो कि कॉपी पे लिख लिया हूँ। जो जो भी मैं खिलाया हूँ, जो जो भी मैं उससे उससे मुझे प्रॉफिट आया है, या जो सारा खर्च है, वो सारा मैं इस कॉपी पे लिख करके आज आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं गाय को दिखा करके भी ये वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से जो भी है वो काफ़ी बारीकी तरीक़े से लोगों को समझ में आ जाएगा और समझाने में भी मुझे थोड़ा अच्छा आता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हो, जिस भाई के पास जाए तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द ही 2 4 10 हज़ार वो अपने जो एरिया का दूध का रेट है उसके हिसाब से माइनस प्लस होता है, लेकिन अक्सर आपको उसी रेट में होना चाहिए, ताकि कभी भी आप लॉस में ना जाओ। और आप समझ लें, अगर आपको बेनिफिट दिखता है तो आप डेयरी फार्मिंग में आए, और ना बेनिफिट दिखे तो आप डेयरी फार्मिंग में ना आए। क्योंकि दोस्तों, जो इस तरह से यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं कि 5 गाय से इतना कमाई है, 10 गाय से इतना कमाई है, और रियल में जब हम उतरते हैं तो वाकई में बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है, जो कि वास्तव में नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं जो पूरी जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ पूरी अच्छी तरीक़े से, अगर इसको आप लोग समझ लेते हो तो डेयरी फार्मिंग आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम एक गाय के ऊपर भूसा की बात कर लेते हैं, तो जो हम उसको भूसा देने वाले हैं वो 6 kg पर डे देंगे। और अभी मेरे एरिया में जो 6 kg भूसे का दाम है वो 8 रुपये kg के हिसाब से चल रहा है। अब 8 रुपये kg के हिसाब से अगर भूसे का दाम हम पकड़ लेते हैं, तो एक दिन का जो मेरी गाय को 48 रुपये का वो भूसा खाती है। अब 48 को गुणा हम कर लेंगे 30 में, तो 1440 रुपये हो रहा है। ये मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके इस पर लिखा हूँ, तो आप देख सकते हो इसको कि अगर 48 को हम गुणा कर लेते हैं 14 में, तो ये 30 में, तो ये 1440 रुपये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, 1440 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 12 में, यानी कि एक साल में, तो हमें 17,280 रुपये का भूसा लगता है। हमारी एक गाय के ऊपर 17,280 रुपये का भूसा लगता है, जो कि 20 लीटर दूध मुझे देती है। दोस्तों, ये जो भूसा का कास्ट है, ये सभी गाय पे सेम आने वाला है। अगर 10 लीटर वाली भी गाय रख रहे हो तो लमसम वो भी इतना खाई जाएगी, और 15 लीटर वाली गाय रख रहे हो तो भी लमसम वो इतना ही खा जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, जो कि मेरे एरिया का ये रेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 17,280 रुपये एक साल में एक गाय हमारी जो 12 महीने में भूसा खा जाएगी। उसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं हरा चारा की। जब हरा चारा की दोस्तों बात आती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम खुद से उगा रहे हैं, अगर अपने खेत में उगा रहे हैं, तो कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है हरा चारा का। अगर हम बाहर से खरीद के लाते हैं तो हमें 3 से 3.5 रुपये मिलता है। अगर हम खुद के खेत में लगा देते हैं, तो अगर उसका कॉस्ट हम निकालते हैं, जो भी हमारा उस पर खर्च गिरता है, तो 2 रुपये kg के हिसाब से आता है। अगर जिसका घर का खेत है तो वो तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, पर हम हरा चारा का भी कॉस्ट इसमें पकड़ के चलेंगे दोस्तों। तो अगर हम पर डे उस गाय को 20 kg हरा चारा दे रहे हैं, तो हम 2 रुपये kg के हिसाब से उसका कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, तो हमें 40 रुपये होता है। और 40 को हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो 1200 रुपये होता है। अब 1200 को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं, तो हमें ये हो जाता है 14,400 रुपये। यानी कि जो हमें हरा चारा लगने वाला है वो 12,400 रुपये का हरा चारा लगने वाला है, जो कि हमारी एक साल में एक गाय हरा चारा खा जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों, उसका आ जाता है जो कि फीड कॉस्ट है। हम फीड कॉस्ट की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो हम जो पिछले स्टार्टिंग का जो पीक महीने का होता है 3 महीने का, अगर उसमें हम फीड कॉस्ट की बात करें, तो हमारी एक गाय पर डे 20 kg दूध दे रही है, तो वो 10 kg फीड खाएगी। अब 10 kg फीड के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो 10 kg से अगर हम गुणा कर लेते हैं, 10 से अगर हम गुणा कर लेते हैं 30 में, तो एक दिन में हम अगर 10 kg एक गाय को फीड देते हैं, तो 30 रुपये हमें kg फीड पड़ता है। तो 30 रुपये kg पड़ेगा, तो हम इसको अगर गुणा कर लेते हैं, तो 300 रुपये होता है। और 300 को हम 30 में गुणा कर लेते हैं, तो 9,000 रुपये होता है। यानी कि जो हमारी गाय के ऊपर एक महीने में फीड का कॉस्ट आने वाला है वो 9,000 रुपये आने वाला है। और इसको अगर हम 90 में 9,000 को 90 में गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमें 27,000 रुपये हो रहा है। आप लोग इधर मैं 9,000 लिख के उससे 90 गुणा गया, तो आप लोग ये मत समझिएगा ये 3 महीने का मैं इसको पकड़ के चला हूँ, तो ये 27,000 रुपये महीने हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, फिर से 3 महीने का फीड कॉस्ट पकड़ लेंगे, तो हमारा दूध काफ़ी कम हो जाएगा, 3 4 लीटर। तो हमारा फीड भी 2 kg कम हो जाएगा, फिर 8 kg हो जाएगा। अब 8 kg फीड को अगर हम 30 से गुणा कर लेते हैं, तो हमें 7,200 रुपये पड़ता है एक महीने का। अब 7,200 से अगर महीने का पड़ता है, तो इसे हम 3 महीने में गुणे कर लेते हैं, तो ये हमें 21,600 रुपये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा फिर से फीड कॉस्ट पड़ने वाला है, वो 4 महीने का हम लेंगे, क्योंकि हमारी जो गाय होती है वो अक्सर 10 महीने तक दूध देने का उसको चांस होता है। और दूध तो काफ़ी दिनों तक देती रहती है, पर 10 महीने अक्सर उसको माना जाता है। तो हम अगर 10 महीने का दूध अगर मान कर चलते हैं, फिर से 4 महीने का जो फीड है, तो 4 महीने का जो फीड मुझे लगने वाला है दोस्तों, वो
6 kg के हिसाब से हमारा फीड लगने लगेगा। तो 6 kg से अगर हमारा फीड लगता है तो अगर हम 6 से 30 में गुणा कर लेते हैं तो 180 रुपये होता है और एक दिन का। और 180 में 30 का गुणा कर लेते हैं तो 5,400 रुपये होता है। अब 5,400 को अगर हम 120 दिन में गुणा कर लें दोस्तों तो ये हमें 21,600 होता है, जो कि 120 दिन में पकड़ा हूँ, यहाँ पे 4 महीना है तो 21,600 होता है। अब अगर हम इस टोटल कॉस्ट को दोस्तों एक जगह पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितना कॉस्ट आता है खिलाने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17,280 रुपये भूसा का हो गया, 14,400 रुपये अपना हरा चारा का हो गया, 27,000 रुपये 3 महीने का फीड हो गया, 21,000 3 महीने का फीड हो गया, फिर से 21,600 3 महीने का फीड हो गया। अगर हम इस टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों तो 1,01,920 रुपये हमारी गाय को पूरा खर्च आने वाला है। इसमें आप 2,000 3,000 और ऐड कर सकते हो, जो भी मेडिकल कॉस्ट आपको आने वाला है, या 10 महीने में कोई आप मिनरल मिक्सचर 10 दिन 15 दिन के लिए चला दीजिए, क्योंकि अगर आप 20 kg हरा चारा दे रहे हो तो वो पर्याप्त होता है। मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम को उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, पर ज़्यादा हाई मिल्किंग वाली गाय है तो उसको आप 15-15 20 दिन चला सकते हो। तो आप इसको 1,05,000 रुपये पूरा टोटल कॉस्ट पकड़ के चलते हो कि आपकी गाय पे 1,05,000 का कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद आप हमें जो ये गाय दूध देगी हम उसको देख लेंगे दोस्तों। जो हमारी गाय का पीक पॉइंट होता है तो वो हमें 20 लीटर के हिसाब से दूध देगी। तो हम अगर 20 को 90 में गुणा कर लेते हैं तो 1,800 लीटर होता है। यानी कि हमारी जो गाय 20 लीटर हमें पर डे दूध देती है, अगर उसे हम 20 से 90 में गुणा कर लेते हैं तो हमें 1,800 लीटर दूध मिल जाएगा। फिर से दोस्तों उसका जो 3 महीने का दूध आएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो 3 महीने के बाद अगर सीमन ले लेती है, कंसीव कर जाती है और नहीं भी करती है तो भी दूध कम हो ही जाता है। तो उसके बाद हम 17 लीटर पकड़ के चलते हैं। अगर इसमें आपकी गाय ब्रीड में है और काफ़ी दिनों तक दूध 4 महीने 5 महीना तक बनी रहती है तो उसमें आपका प्रॉफिट है। अगर ब्रीड उतना अच्छा नहीं है तो दूध कम हो जाता है। तो 17 से अगर हम 90 में फिर से गुणा कर लेते हो तो हमें 1,530 लीटर दूध मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर 4 महीने का हम एक बाइक ही लेते हूँ, 10 महीने हमारा पूरा हो जाएगा। तो जो 4 महीने का अगर हम 13 लीटर पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो 20 लीटर वाली गाय हो तो वो 13 लीटर पे तो आ ही जाती है। तो अगर 13 लीटर से हम पकड़ लेते हैं तो 120 में गुणा कर लेते हैं तो हमें 1,560 लीटर दूध मिलता है। अब इस टोटल दूध को अगर हम एक जगह पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमें होता है 4,890 लीटर। अब दोस्तों 4,890 लीटर दूध, अब हमें प्रॉफिट इस यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम अपने दूध को कितना रेट में बेच पाते हैं। अगर हम 50 रुपये लीटर अपने दूध को बेच पा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा। अगर हम 40 रुपये बेच पा रहे हैं तो उससे थोड़ा कम होगा। अगर हम 30-35 रुपये बेच पा रहे हैं तो उससे और कम होगा। तो हम इसका मिनिमम रेट दोस्तों आज की डेट में, अगर डेयरी फार्मिंग कर रहे हो आप, अगर आपको 40 रुपये रेट नहीं मिल रहा है तो आप डेयरी फार्मिंग मत आइए, क्योंकि फीड का कॉस्ट काफ़ी महंगा है, हरा चारा कॉस्ट महंगा है, जो भी आप उसको खिला रहे हो काफ़ी महंगा आ रहा है। तो आपको 40 रुपये तो गाय का दूध बेचना ही बेचना कंपलसरी है, वरना आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो अगर हम इसको 4,890 में गुणा कर लेते हैं 40 का, तो हमें दूध जो अब जा रहा है वो 1,95,600 का जाएगा। अब दोस्तों 1,95,600 में से हम 1,01,920 रुपये अगर माइनस कर देते हैं तो हमें बचता है 93,680 रुपया। तो दोस्तों ये जो 3,680 रुपये बचता है, इसको आप गाय को 15-15 दिन का ऐसे गैप दे करके मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम चला सकते हो, ताकि गाय का बॉडी बनावट अच्छा रहे। और जो भी आपका दवाई कॉस्ट आ जाएगा वो भी निकाल दीजिए। फिर भी आपको एक 20 लीटर वाली गाय पूरे 10 महीने में, यानी कि 12 महीने का उसका खर्च का मैं कॉस्ट किया हूँ, तो 90,000 के प्रॉफिट आपको दे रही है। इस 90,000 में से दोस्तों क्या होगा कि जो हमारी गाय है वो जब ड्राई पीरियड में जाएगी तो उसको भी 2 महीने का खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो अगर 1 महीने का खर्चा आप 10,000 भी निकाल तो 20,000 और निकाल दो, यानी कि जो 70,000 रुपये है आपको एक 20 लीटर वाली गाय पूरे 1 साल में, अपना एक लैक्टेशन में आपको 70,000 की प्रॉफिट दे देगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा।